हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। यह लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका दो होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक श्रेणी क्रम समूहन होता है, दूसरा समानांतर क्रम समूहन होता है। और इस पे क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पे बने रहें। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो है आपका, इसमें प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों का समूहन क्या है? ऐसे तो क्वेश्चन जल्दी आएगा ना कि प्रतिरोधों का समूहन क्या, लेकिन आप लोग जान लीजिए, एक, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। प्रतिरोधों का समूहन क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ अटैच करना, मिलाना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन। यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। पहला कौन है? तो पहला है आपका श्रेणी क्रम समूहन। पहला क्या है? श्रेणी क्रम समूहन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो है वो है आपका समानांतर क्रम समूहन। दूसरा क्या है? समानांतर क्रम समूहन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 है इसमें, एक है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं और दूसरा समानांतर क्रम समूहन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को अलग अलग देखेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। उसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे, जो है यहाँ पर, यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? तो कहता है कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर में दूसरे प्रतिरोध को पहले छोर को जोड़ा जाता है और यही क्रम सभी प्रतिरोधों के लिए जारी रखते हैं, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। समझिएगा अच्छे से। मान लेते हैं एक प्रतिरोध है आपका R1, ये आपका प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध हम लोग क्या मान लें? R1 एक प्रतिरोध है। अब ये जो प्रतिरोध है R1, इसका एक पहला छोर हुआ, एक दूसरा छोर हुआ। अब एक प्रतिरोध और लाएंगे, कौन सा? R2। एक प्रतिरोध और कौन सा लाएंगे जी? R2। देखिए, R1 का पहला छोर, ये दूसरा छोर, ये R2 का पहला छोर, ये दूसरा छोर। तो क्या करेंगे? इंड, फर्स्ट इंड, सेकेंड इंड। तो दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर को पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर में क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो और यही क्रम आगे के लिए भी करते जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका श्रेणी क्रम समूहन कहलाएगा। तो किस तरह से जुड़ जाएगा? तो देखिए, पहला के दूसरे छोर में दूसरा का पहला, इसी तरह से एक और लगा दो आप, इस तरह से दूसरा के दूसरे छोर में तीसरा का पहला छोर, इसी तरह जोड़ दोगे तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है? इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना। क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध, मतलब ये तीनों मिला के कितना के बराबर होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग परिभाषा डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिखना जरूरी है, आप हिंदी में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश, जो जैसे भी लिखना हो, जो बोल के लिखा है उसे लिख लीजिए। कि कहेगा आप, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है और यही क्रम सभी प्रतिरोधों के लिए जारी रखा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं।
तो मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3, जिसको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। और इसको इस तरह से जोड़ के एक बैटरी से जोड़ दिया गया। क्या किया गया है? एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक। इस तरह से एक सर्किट तैयार कर दिए। ये हो गया प्लस ए माइनस। ये जो बैटरी यहाँ पे लगा उसका विभवांतर कुछ तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है। इसमें इस तरह से करंट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से I करंट निकला, फर्स्ट रेजिस्टेंस में कितना गया? R1, दूसरे में पहला में I1 गया, दूसरा में I2 और तीसरा में कितना गया? I3, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं पहला में जो विभव खर्च हुआ कितना? V1, दूसरा में कितना खर्च हुआ? V2 और तीसरा में कितना खर्च हुआ? V3। अब यहाँ पे मेन चीज सीरीज में जानना है। एक चीज अगर अच्छे से पता कर लिए तो इसका डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा कि यहाँ से जो करंट निकला आई, मान लीजिए यहाँ से ये आपका पाइप है, तो यहाँ से जितना करंट निकलेगा, जितना पानी निकलेगा, सब में उतना ही जाएगा। तो यहाँ से जो भी करंट निकलेगा सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं I1 जो होगा वो I2 के इक्वल होगा और वही किसके इक्वल होगा? I3, क्योंकि सेम करंट सबसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम करंट सबसे फ्लो हो रहा है, इसलिए I1, I2, I3 बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा? तो जितना बैटरी से निकला हुआ करंट उसी के बराबर होगा। यानी यहाँ पर I1, I2 और I3 सब क्या होगा? बराबर होगा। देखिए बैटरी का जो विभव है वो कितना है? V। तो V यहाँ से निकला हुआ 10 वोल्ट, कुछ वोल्ट इसमें खर्च होगा, कुछ वोल्ट इसमें खर्च होगा, कुछ वोल्ट इसमें खर्च होगा। यानी V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये हो गया I और ये क्या हो गया? आपका V हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ। क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ठीक है। क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ। आप लोग पढ़े होंगे बाई ओम्स लॉ। क्या पढ़े हैं? V बराबर IR पढ़े होंगे। अब यहाँ से क्या यूज कर दो? पहले बैटरी के लिए तो V बराबर IR हो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी V1 बराबर कितना हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा। और दूसरा के लिए यूज करेंगे तब V2 बराबर कितना हो जाएगा? I2 R2 हो जाएगा। और तीसरा के लिए यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? V3 बराबर I3 R3 हो जाएगा। अब क्या करो? इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 को इक्वेशन 1 मान लो। V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, सभी का मान किस में रख दो? इक्वेशन 1 में। तो हम लोग कहाँ से आ जाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में सबका मान रखिए तो क्या होगा? तो इक्वेशन 1 कितना है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान देखो कितना है यहाँ पर? IR कितना है जी? IR। V1 का मान कितना? I1 R1। V2 का मान कितना? I2 R2। V3 का मान कितना? I3 R3। अब देखिए यहाँ पर IR है, I1 I2 I3 सब बराबर है। किसके बराबर है? I के बराबर, तो उतना रख देंगे। तो I1 की जगह कितना हो जाएगा? IR1। I2 की जगह भी कितना हो जाएगा? IR2। I3 की जगह भी क्या हो जाएगा? IR3। अभी देखिए ये IR है, सब में I कॉमन है, तो I कॉमन हो गया। क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट गया, क्या बच गया यहाँ पे? R बराबर कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आ गया आपका फॉर्मूला। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज को किससे लिखते हैं? S से। तो RS बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 और प्लस R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में क्या होगा? जितना भी प्रतिरोध होगा सब ऐड हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध निकालने में, ठीक। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, पॉइंट बताते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे। तो क्या होगा? चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको ध्यान में देखिए। यदि
सभी प्रतिरोध, यदि सभी प्रतिरोध क्या हो, समान हो, मतलब सब प्रतिरोध का मान कितना हो, इक्वल, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 डॉट डॉट इक्वल टू कितना Rn, सबका सब क्या हो, बराबर हो, सब आपस में बराबर हो। तो मान लेते हैं सब कितना हो, R, ठीक। तो R बराबर कितना हो, RS बराबर कितना हो जाएगा, तो सबका मान बराबर है, तो R1 की जगह क्या था, RS बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक ही जाएगा, Rn तक। 3 प्रतिरोध था, 3 को जुड़ा था, 4 को रहेगा तो ज़्यादा जुड़ जाएगा, 5 रहेगा तो और जुड़ेगा। सबके जगह क्या करेंगे, R1 की जगह कितना लिख देंगे R, R2 की जगह R, R3 की जगह R डॉट डॉट डॉट, Rn की जगह भी कितना R। ये हो गया आपका RS, सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा RR, ऐसा सा कई वो है, N है तो NR हो जाएगा, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम में अगर सभी प्रतिरोध समान है तो अगर 4 प्रतिरोध रहेगा तो 4R हो जाएगा, 2 प्रतिरोध रहेगा तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। मान लीजिए 4 ओम के 10 प्रतिरोध है तो 4 गुने 10 40 ओम हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में सब सेम रहेगा तो क्या करिएगा, जितना रहेगा उससे आप लोग क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। पर इसको नोट करिए, फिर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फिर अंतिम में तो न्यूमेरिकल करते ही हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। आप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे खाली कॉन्सेप्ट इसका हो जाए क्लियर, बाकी क्वेश्चन तो अंत में करेंगे, मतलब आगे के लेक्चर में करेंगे। कह रहा है 2 ओम 5 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है 2 ओम 5 ओम 3 ओम को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, R1 दिया हुआ है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 5 ओम, R3 दिया हुआ है 3 ओम। तो R निकालना है, श्रेणी किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, तारे से लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और रहता तो R4 भी लिखते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 3 बराबर 5 3 8 और 2 10 ओम हो गया, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जितना देगा सबको जोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, 3 ओम के 12 प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 ओम के 12 प्रतिरोध है, यानी सेम 3 ओम के क्या प्रतिरोध, 12 प्रतिरोध, तो n का मान 12, तो श्रेणी क्रम में तो NR होगा, जब भी सेम कहेगा तो कितना होगा, NR होगा, n की जगह 12 और R की जगह कितना है 3 ओम। 3 ओम के क्या प्रतिरोध, 12 प्रतिरोध, सबको जोड़ा गया तो सेम रहता है, क्या लगाते हैं NR, n की जगह 12 है, R की जगह 3, तो 12 की कितना हो गया 36, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसका समानांतर क्रम समूह, ठीक है। मिटा दिया जाए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। चलो इसको डिलीट कर दिए। अब हम लोग कौन सा क्रम देखेंगे, समानांतर क्रम समूहन देखेंगे। हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर क्रम समूहन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि
जितने भी प्रतिरोध दिया गया हो सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक एंड पॉइंट को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को किसी अन्य बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर क्रम समूह। फिर से सुनिए, यदि सभी प्रतिरोधों के पहले छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को किसी और बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर क्रम समूह। लिख सकते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, रिवर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं। एक आपका क्या है, यहाँ पर R1 है, दूसरा क्या है आपका R2 है, और तीसरा क्या है R3। इस तीनों टर्मिनल को इस तरह से एक बिंदु पर और इसको दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए इस तरह से 3 प्रतिरोध को। तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा, तीनों के पहले छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको क्या करो, आप एक बैटरी से जोड़ दो, तो एक बैटरी से जोड़ोगे तो इस तरह से जुटेगा। ठीक है, एक सर्किट बना दिए, प्लस हो गया, माइनस, इसका वोल्टेज कितना मान लिए, V मान लिए। यहाँ से करंट कितना गया, I, जो कि बट गया, इधर कितना बट गया, I1, इधर बट गया I2 और इधर कितना बट गया, I3। इस पे विभव कितना आएगा, V1, इस पे V2 और इस पे कितना, V3। फिर यहाँ से कंबाइन होके यहाँ वापस कितना आ गया आपका, I आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि आपको विभवांतर जब बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहता है कि इसमें क्या करता है, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जितना वर्क होगा वही होगा। तो देखिए इसका 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 और बैटरी का सबका देखिएगा, R1 का, R2 का, R3 का और इस बैटरी का सबका पहला छोर इस बिंदु पर और दूसरा छोर इस बिंदु पर, मतलब सबका दोनों टर्मिनल जो है, दूसरा बिंदु जो है क्या है, एक ही जगह है। मतलब इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव और इसका विभव क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V लिख सकते हैं, क्योंकि सबका विभव क्या है, सेम है, यानी यहाँ पर V इक्वल हो गया। ठीक है, अब करंट जो है यहाँ से आई गया, जो 3 भाग में बट गया है, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस क्या लिखेंगे, I3। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लें, कितना मान लें, इक्वेशन 1 मान लें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ, इसे बाई ओम्स लॉ। ओम के नियम में हम लोग क्या बताया गया है, V बराबर IR बताया गया। क्या बताया गया है, V बराबर IR बताया गया। ठीक, तो V बराबर IR अगर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो V बराबर IR अगर यूज करेंगे तो यहाँ से आप I निकाल लो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर I बराबर V बटा R, उसी तरह से I1 बराबर कितना होगा, V1 बटा R1, I2 बराबर कितना होगा, V2 बटा R2, I3 बराबर कितना होगा, V3 बटा R3। तो I1, I2, I3 और I सबका वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो हम लोग यहाँ से क्या आ जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है वो कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका वैल्यू इसमें रख देता। I1 का वैल्यू, पहले I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बटा कितना हो जाएगा, V बटा R। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 बटा R1 प्लस I2 का मान कितना हो जाएगा, V2 बटा R2 और ये क्या हो जाएगा, V3 बटा R3। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे किया जा रहा है V1 किसके बराबर, V1, V2, V3 सभी के बराबर। तो V1 की जगह V बटा R1, V2 की जगह भी V बटा R2 और V3 की जगह भी V बटा R3। यहाँ V बटा R हो गया, सब में कॉमन कितना है, तो सब में जो कॉमन है आपका वो कितना है, V है। तो V कॉमन हो गया, तो 1 बटा कितना बचा, R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V खत्म हो गया, कितना बच गया, 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। किस क्रम में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल का यही फॉर्मूला है, 1 बटा RP इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा
R3, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप डेरिवेशन है आपको पैरेलल का, और इस फार्मूला से आप क्वेश्चन भी आता है और हम लोग क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या कर लें, एक पॉइंट जो इसका है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यदि सभी प्रतिरोध का मान, यदि सभी प्रतिरोध का मान समान हो, यदि सभी प्रतिरोध का मान क्या हो, समान हो, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 इक्वल टू कितना, RN। सबका सब क्या हो, बराबर हो। अगर सब बराबर होगा और सब किसके बराबर हो, मान लेते हैं R के बराबर हो, तब RP का मान कितना होगा। तो चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1 कितना पढ़े, RN पढ़े। अब क्या करें, हम सबका मान रख दे तो 1/R1 का मान कितना हो गया R, R2 का मान भी कितना हो गया R, R3 का मान भी कितना हो गया R डॉट 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 1 प्लस RN की जगह भी कितना हो गया R हो गया। सबको जोड़ेंगे तो ऐसा सा कितना है, n है, तो n से हो जाएगा n/R हो जाएगा। 1/R 1/R 2/R होता 3/R ऐसा सा क्या है, n को है तो n/R हो जाएगा। उल्टा कर दो तो RP बराबर इधर भी उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका, जब क्या रहेगा, समानांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा, तो RP बराबर कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। इस फार्मूला को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो पॉज पे नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन है छोटा छोटा। 8 ओम के 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कहता है 8 ओम के कितना प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध। R का मान कितना दिया हुआ है 8 ओम, N का मान कितना दिया है 4, 2 4 6 का मतलब सेम है सब। तो पूछ रहा है समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो RP का मान पूछ रहा है वाट। तो RP बराबर क्या जानते हैं, R/n जानते हैं। 8/4 कितना हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है। यानी 8 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेगा तो कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो और है वो हम लोग देख लेंगे। कह रहा है 2 ओम 3 ओम एंड तथा 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए R1 का मान कितना है 2 ओम है, R2 का मान कितना है 3 ओम है, और R3 का मान कितना है 6 ओम। और समानांतर क्रम में तो RP पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या जानते हैं
फॉर्मूला जानते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही जानते हैं। 1/RP का मान कितना है निकालना है, वही तो 1/R1 का मान 2, 1/R2 का मान 3 और 1/R3 का मान 6। 1/RP इक्वल टू एलसीएम हो गया 6, ये 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, इनके जोड़ है 6/6 कट गया, यानी 1/RP बराबर कितना आ गया, एक उल्टा करेगा तो इसलिए RP बराबर कितना आ गया 1 ओम आ गया। वाह, यानी 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को जोड़िएगा समांतर क्रम में तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 1 ओम। तो आप यहाँ से आज क्या क्या पढ़े वो देख लीजिए। तो हम लोग पढ़े RS बराबर पढ़े हैं कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही जब सेम रहेगा तो कितना हो जाएगा N। और 1/RP बराबर कितना पढ़े 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अगर सेम रहा तब RP बराबर कितना पढ़े R/N पढ़े। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो पे हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। और अगला वीडियो जरूर इसका आने वाला है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।